प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक 2022 रसायन कक्षा 12वीं के सारे ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके अंतर्गत पहला है नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड, यानी हेलाइड का मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड मतलब आप कह सकते हैं NX5। X का मतलब है हेलोजन, NX5 नहीं बनाता है क्योंकि। तो इसका जो सही उत्तर है, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसको लिखते हैं 2,5 में। 2,5 में लिखने के बाद इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो यहाँ 2d नहीं होता है। 2d नहीं होने के कारण या 2d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण, 2d उपकोष नहीं होने के कारण यहाँ 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित होकर नहीं जा पाता है और जिसके कारण सिर्फ p में ही 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते। इसीलिए नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनता है, नाइट्रोजन ट्राईहेलाइड जरूर बनता है। तो इसका कारण क्या होगा, कोई रिक्त d कक्षक यानी ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं होता है। इसका आंसर होगा ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब तत्व जो है एक से अधिक रूपों में नहीं पाया जाता है। तो फास्फोरस पाया जाता है, जैसे सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस। कार्बन भी पाया जाता है, कार्बन के भी अपर रूप होते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है। सल्फर भी होता है, सल्फर यानी गंधक, अल्फा गंधक, गामा गंधक, दुधिया गंधक, कोलॉइडी गंधक। लेकिन नाइट्रोजन जो है ये एक से अधिक रूपों में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब नाइट्रोजन अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा अ। अगला है निम्न में से किस हेलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव -1 होती है। तो ये जो फ्लोरीन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था केवल -1 होती है। इसके अलावा जितने भी तत्व हैं इनकी -1 के अलावा जितने भी हेलोजन हैं सबकी -1 के अलावा +1 होती है, +3 होती है, +5 होती है, +7 भी हो सकती है। लेकिन फ्लोरीन एक ऐसा हेलोजन है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था केवल -1 ही होती है। अगला है निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। तो HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु फ्लोरीन के साथ आवर्त सारणी में सबसे अधिक प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु फ्लोरीन होता है। तो ये जो HF है, तो ऐसे HF क्या करते हैं, जैसे इस HF में फ्लोरीन जो प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है वो हाइड्रोजन के साथ एक विशेष प्रकार का बंध बना लेता है और इस तरह से ऐसे बंध आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो बिंदु की रेखा के द्वारा इधर भी बनते जाएगा, इधर भी बनते जाएगा। तो जो विशेष प्रकार का बंध है इस पर आंशिक धनावेश होता है, इस पर आंशिक ऋणावेश होता है। आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश। तो ये विशेष प्रकार का जो बंध है इसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ये HF जो है इसमें फ्लोरीन प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु होने के कारण इसमें HF में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है। और पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय इलेक्ट्रोनेगेटिव जो तत्व है वो है फ्लोरीन। उसके बाद अगला है निम्न में से किस अक्रिय गैस का अष्टक पूरा नहीं है। तो हीलियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला है निम्न में से प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से अधिक होने के कारण आयोडीन का आकार बड़ा होता है और आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन का H+ के रूप में निकलना आसान हो जाता है और जो जितनी जल्दी H+ यानी प्रोटॉन को देता है वो उतना प्रबल अम्ल होता है। अगला है निम्न में से कौन सा हेलोजन ऊर्ध्वपातित होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस को गर्म करने पर वाष्प में बदलना और वाष्प को ठंडा करने पर वापस ठोस में परिवर्तित करना, वो कहलाता ऊर्ध्वपातन। और ये जो आयोडीन है इसको ये ठोस रूप में पाया जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प या गैस बनती है और गैस या वाष्प को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित
होता है तो ये होगा ऊर्ध्वपातित होने वाला हैलोजन आयोडीन। अगला है विज्ञापन के लिए प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलिका में उपयोग होती है, तो ये उपयोग होती है नियॉन। अक्रिय गैस जो नियॉन है Ne जिसको कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नाइट्रिक अम्ल का पीला रंग रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3 और इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो HO सिंगल बॉन्ड NO2। तो इसमें क्या होता है NO2, इसमें क्या होता है, जो NO2 है इस NO2 के कारण नाइट्रिक अम्ल का पीला रंग होता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे NO2। ठीक। अगला है प्रशीतक के रूप में उपयोग होती है। प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है अमोनिया का, जिसका फार्मूला है NH3। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों को रिक्त स्थान करके रंगहीन कर देती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रंगीन पदार्थों को अपचयित करती है, यानी अपचयन करके रंगीन पदार्थों को अपचयित करके रंगहीन कर देती है, यहाँ आएगा अपचयित। अगला है हल्की होने के कारण रिक्त स्थान बड़े वायुयानों के टायर में भरी जाती है। तो जो हीलियम है, हीलियम ये हल्की होती है और वायुयान के टायरों में, एरोप्लेन के टायरों में भरी जाती है, तो ये आएगा हीलियम He। अगला है एक रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस का नाम बताना है। तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। और रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस बताना है तो ये होती है रेडॉन, जिसका संकेत होता है Rn। आप रेडॉन भी लिख सकते हो, Rn भी लिख सकते हो। अगला है उत्कृष्ट गैसों का चुंबकीय गुण रिक्त स्थान होता है। उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण उत्कृष्ट गैसों का चुंबकीय गुण या तो कह सकते नहीं होता है या कह सकते शून्य होता है, और अगर लिखना है तो लिख सकते हैं प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ दो तरह से जोड़ियाँ दी है। पहले तो वर्गों के रूप में दिया है, जैसे सबसे पहला दिया हुआ है वर्ग 15। तो जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं इनको कहा जाता है प्रिकोजन या प्रिकोजेंस। तो पहले की जोड़ी ये होगी, यहाँ लिख देंगे 1। उसके बाद है वर्ग 16। वर्ग 16 के तत्वों को या समूह 16 के तत्वों को कहा जाता है कैल्कोजन या चैल्कोजेंस भी इसको कहते हैं। उसके बाद है वर्ग 17। वर्ग 17 या समूह 17 के तत्वों को कहते हैं हेलोजन, तो ये तीसरे की जोड़ी होगी। और वर्ग 18 या इसको कहते हैं शून्य समूह, तो वर्ग 18 या समूह 18 या शून्य समूह ये कहलाता है अक्रिय गैसों का, तो ये चौथे की जोड़ी होगी। उसके बाद है फिर से जोड़ियाँ। पहला लिखा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2, ये होगी पहले की जोड़ी। हंसाने वाली गैस होती है N2O। वर्ग 17 रेडियो सक्रिय तत्व। तो वर्ग 17 का जो रेडियो सक्रिय तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है, वो होता है एस्ट्रेटिन यानी AT। और चौथा है बल्ब में भरे जाने वाली गैस। तो बल्ब में भरी जाने वाली गैस है आर्गन, जो कि एक अक्रिय गैस है। अब उसके बाद बचे हैं एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है कौन सी उत्कृष्ट गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती है। तो जीनॉन जो उत्कृष्ट गैस है XE, ये सर्वाधिक यौगिक बनाती है। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस आप इसको कह सकते हो जीनॉन, जिसका संकेत है XE। वर्ग 16 या समूह 16 के तत्वों का सामान्य नाम क्या है, तो अभी हमने देखा था कैल्कोजन, यही यहाँ पे लिखेंगे कैल्कोजन। उसके बाद है रेडियो एक्टिव हेलोजन तत्व का नाम क्या है। तो रेडियो एक्टिव जो हेलोजन तत्व है ये अभी हमने देखा था, रेडियो एक्टिव तत्व समूह 17 का जो हेलोजन तत्व है वो है AT यानी एस्ट्रेटिन, तो यहाँ लिख देंगे AT। पूरा नाम भी लिख सकते हो या फिर संकेत से भी काम चल जाएगा। अगला है अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, अमोनिया में जो नमी है उसके साथ क्रिया करके
CaOH होल ट्वाइस बना लेता है, क्योंकि नमी मतलब जल, तो CaO केवल जल के साथ नमी के साथ क्रिया करके CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और साथ में इसमें ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती है। लेकिन अमोनिया जो है वो इसके द्वारा अवशोषित या अधिशोषित नहीं होती, वो बाहर निकल जाती है। ये एक नली में कार्य किया जाता है। अगला है, दो हेलोजन आपस में क्रिया करके कौन से यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो दो हेलोजन आपस में क्रिया करके बनाते हैं अंतर हेलोजन यौगिक। ये बनाते हैं अंतर हेलोजन यौगिक। ठीक है, तो इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। फिर अगले जो 2-2 अंक के क्वेश्चंस हैं उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।